पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए? हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, हमारे शरीर को फैट की जरूरत है, माने चर्बी की भी जरूरत है, हमारे शरीर को विटामिन्स की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है। ये अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत हम सबके शरीर को है। प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए। अब ये जो पोषक तत्व हमको चाहिए, ये हम भोजन के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। इनकी कमी अगर रहेगी तो बीमारियां आएंगी, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। तो जो भोजन हम अलग अलग पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सेवन करते हैं, उस भोजन को हम कहते हैं, पुराने लोग जो ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं वो चैट बॉक्स में भी मुझे उत्तर दे सकते हैं, और जो नए लोग हैं उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। तो जो भोजन हम शरीर के प्रोटीन की जरूरत के लिए, विटामिन की जरूरत के लिए, मिनरल की जरूरत को पूरा करने के लिए ग्रहण करते हैं, उस भोजन को हम कहते हैं रेगुलर फूड। रेगुलर फूड, रेगुलर फूड वो भोजन है जो हम अपने पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सेवन करते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अलग अलग फल यानी फ्रूट्स, ये हुआ रेगुलर फूड। इनके माध्यम से शरीर को हम अलग अलग पोषक तत्वों की कमी पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब एक और प्रकार का भोजन है, दूसरा प्रकार का भोजन उसको हम कहते हैं, वो भोजन एक ऐसा भोजन है जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। वो दूसरा प्रकार का भोजन जो आपके शरीर को बीमारियों के अभाव से बचाने में मदद करता है, बीमारियों के शरीर में आने से बचाने में मदद करता है। और अगर शरीर में बीमारियां पहले से ही मौजूद हैं तो वो भोजन उन बीमारियों को जल्दी स्वस्थ बनाने में मदद करता है। उस दूसरे प्रकार के भोजन को हम कहते हैं फंक्शनल फूड। ये दूसरा प्रकार का भोजन जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है, इस दूसरे प्रकार के भोजन को हम कहते हैं फंक्शनल फूड। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, और अगर हमारा चंचल मन अभी निंद्रा की तरफ चला गया हो तो उसको दोबारा से आवाज लगाकर बुला लें, क्योंकि अब हम जरूरी हिस्सा समझने जा रहे हैं। फंक्शनल फूड को उदाहरण से समझने जा रहे हैं। मैंने कहा वो भोजन जो शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करे। अगर शरीर में बीमारियां हैं तो वो बीमारियों को शरीर से भगाने में मदद करे, उस भोजन को का नाम है, चैट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं उस भोजन को हम किस नाम से बुलाते हैं, दूसरे प्रकार के भोजन को। अब पहले के लोगों को जब चोट लगा करती थी तो वो दूध में क्या मिलाकर पीते थे? पहले के लोगों को जब चोट लगा करती थी, देखो चैट बॉक्स में आपने उत्तर दिया है गुरुदेव, मैंने नहीं दिया है। तो जब पहले के लोगों को चोट लगा करती थी तो वो दूध में हल्दी मिलाकर पिया करते थे। अब ये दूध में हल्दी मिलाकर पीना आपके शरीर में आने वाले चोट की वजह से जो इन्फेक्शन है, आने वाला जो दर्द है, आने वाली जो पीड़ा है, समस्या है, उसको स्वस्थ बनाने में मदद करता था। अब आप मुझे बताओ, क्या हम हल्दी को फंक्शनल फूड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? दूसरा, बिल्कुल कह सकते हैं। चैट बॉक्स में उत्तर आ गए, माने बात दिल तक पहुंच गई, जहन तक पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले के समय में जब लोगों को खांसी जुकाम हुआ करता था, क्या वो तुलसी अदरक का काढ़ा बनाकर पिया करते थे कि नहीं करते थे? हाँ, बिल्कुल करते थे। तो क्या तुलसी, क्या अदरक हमारे शरीर में जुकाम से बचाने में मदद कर रही है
इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर रही है, बीमारियों के अभाव को कम करने में मदद कर रही है। क्या तुलसी और अदरक को फंक्शनल फूड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो माने फंक्शनल फूड क्या? जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। अब सुनना, अब सुनना। जब आपके शरीर के अंदर पहले के समय में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाया करता था, माने गंदी चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाया करती थी, तो क्या हृदय संबंधित समस्या आने का खतरा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हृदय संबंधित समस्या का खतरा बना हुआ है। माने ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को हृदय घात यानी हार्ट अटैक आने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि उनका खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। पहले के लोग इस खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर के अंदर से निकालने के लिए क्या किया करते थे? लहसुन का इस्तेमाल किया करते थे। अब क्या लहसुन फंक्शनल फूड है या नहीं है, ये आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते, क्योंकि लहसुन आने वाली हृदय संबंधित समस्या को बचाने में मदद कर रहा है। आने वाली हृदय की बीमारी को आने से पहले ही बचाने में मदद कर रहा है। तो क्या फंक्शनल फूड हुआ कि नहीं हुआ? शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद कर रहा है। तो लहसुन फंक्शनल फूड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। तो वो भोजन जो बीमारियों से बचाने में मदद करता है, वो भी फंक्शनल फूड कैटेगरी में आता है। अब हम आज के दिन न्यूट्रासूटिकल्स की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। न्यूट्रासूटिकल्स में क्या क्या शामिल होता है? न्यूट्रासूटिकल्स में दोनों प्रकार के भोजन शामिल हैं गुरुदेव। दोनों प्रकार के भोजन। कौन सा भोजन? जो शरीर की पोषक तत्वों की कमियों को पूरा करने में मदद करे, वो भोजन भी शामिल है। न्यूट्रासूटिकल्स के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व? प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी। और न्यूट्रासूटिकल्स के अंदर वो भोजन भी शामिल होता है जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करे, शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करे, माने फंक्शनल फूड्स। ये दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स न्यूट्रासूटिकल्स के अंदर शामिल होते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? तो जरा मुझे थम्स अप देकर आप बता सकते हैं, मुस्कुराहटों से भी बता सकते हैं, और जैसा कि राजा सर ने हमें सिखाया, आप गर्दन के माध्यम से भी हाँ ना में बोलकर बता सकते हैं, ताकि मैं रामवीर सर, भंडारी सर को बता सकूं कि गुरुदेव टीम गर्दन से भी बात करती है। ओके 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 ओके, धनाधन रिस्पॉन्सेज आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ठीक। हमने जाना न्यूट्रासूटिकल्स के अंदर क्या क्या हिस्से शामिल होते हैं। बस कुछ जरूरी चीजें और आपकी समझाने का प्रयास करूंगा। अभी अभी हमने जाना कि फंक्शनल फूड आपके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। बात तो सही है। अब क्या फंक्शनल फूड दवाई है? मुझे ये बता दीजिए चैट बॉक्स में, हाँ या ना में आप मुझे बता सकते हैं, क्या फंक्शनल फूड दवाई है? बीमारियों से बचाने में तो मदद करते हैं। आहा, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कह रहे हैं नहीं डेविड सर, दवाई नहीं है। कुछ कुछ लोग हाँ भी कह रहे हैं, कुछ कुछ लोग हाँ भी कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग ना भी कह रहे हैं। मान के चल रहा हूं, ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग ना कह रहे हैं। अब जो लोग हाँ कह रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि किसी भी व्यक्ति विशेष के मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट ना रह जाए। जितनी भी गलती हम करें यहीं पर कर लें, अभी के अभी, आज के आज। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस हिस्से को। अगर आपको लगता है न्यूट्रासूटिकल्स दवाई है, तो आपको भोजन और दवाई में फर्क बता दूं। दवाइयां, अभी सिर्फ दवाइयों पर फोकस करेंगे। दवाइयां आप कब कब खाते? मानो मेरे पेट में दर्द है, और पेट में
जब मुझे दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, दवाई ले आया। अब दवाई खाने से मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया। अब जब मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया, उसके बाद भी क्या मुझे दवाइयां खाते रहना चाहिए? चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे। हाँ, मना, सुमन जी ने मना करा है। चैट बॉक्स बहुत तेजी से चलता है, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपका जवाब सही है कि डेविड सर, जब दर्द आपका ठीक हो गया फिर दवाइयां क्यों खा रहे हो आप? दवाई और भोजन में फर्क बस इतना है कि दवाइयां जब आप स्वस्थ हो जाते हैं तब दवाइयां नहीं सेवन करते, लेकिन जब आप स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, क्या ठीक होने के बाद भोजन खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। बीमारी में भी भोजन खाते हैं और स्वस्थ होने के बाद भी भोजन खा सकते हैं। अब क्योंकि फंक्शनल फूड भोजन है, तो इसके बारे में ये बात